नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम, कक्षा छठवीं गणित सेतु अभ्यासक्रम। इसका आज 26वां दिन है और स्वाध्याय क्रमांक 26 आज हम लोग हल करने वाले हैं। देखो, इसका घटक है कोण और उपघटक है कोण के घटक। देखो, पिछले साल आप लोगों ने कोण और कोण के प्रकार इनके बारे में अध्ययन किया था। उसी तरह कोण के घटक किसको कहते हैं, कोण का वाचन किस तरह से किया था करते हैं, इसका भी अध्ययन किया था। लेकिन आज हम लोग पुनरावर्तन के तौर पर इसका फिर से एक बार अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोण के घटक और कोण का वाचन। कोण के घटक मतलब कोण के भुजाएं, कोण के शीर्ष बिंदु, इनका जोड़कर एक कोण के घटक होते हैं। और कोण का वाचन किस तरह से किया जाता है ये भी आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोण के घटक। तो देखो, यहाँ पर आकृति में आपके सामने ABC ये कोण खींचा गया है। और इस कोण में अभी अगर आप लोगों ने देखे तो यहाँ पर AB ये एक रेखाखंड है और BCA दूसरा रेखाखंड है। और इन दोनों रेखाखंडों को जोड़ने के बाद यहाँ पर ये कोण जो है वो तैयार हुआ है। और इसीलिए ये रेखाखंड AB और रेखाखंड BC इन दोनों को कोण की भुजाएं कहा जाता है। इसका मतलब कोण को दो भुजाएं हैं, तो इसका भुजा AB और भुजा BC ये कोण के दो भुजाएं हैं। उसके बाद कोण के शीर्ष बिंदु। अभी देखो, यहाँ पर जब हम लोग ये कोण जो है जो तैयार हुआ है तो उसका जो शीर्ष बिंदु मतलब जो उसका बीच वाला जो बिंदु रहेगा उसको शीर्ष बिंदु कहा जाता है। और इसी शीर्ष बिंदु से ही कोण की भुजाएं जो है वो निकलती है। और इसीलिए B ये जो है वो कोण का शीर्ष बिंदु है। उसके साथ साथ A और C ये दोनों कोण के अंत्य बिंदु है। तो इस तरह से ये कोण के दो घटक हो गए, मतलब कोण की भुजाएं रेखा AB और रेखा BC। और उसके बाद कोण के शीर्ष बिंदु, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। अभी हम लोग देखेंगे कोण का वाचन। कोण का वाचन जो है वो दो प्रकारों से किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर कोण ABC इस तरह से भी किया जाता है और उसी तरह कोण CBA इस तरह से भी किया जाता है। और कोण का वाचन करते समय तो यहाँ पर कोण का चिन्ह देना जो है वो भी आवश्यक होता है। तो इसीलिए लिखते समय कोण ABC और कोण CBA इस तरह से लिखा जाता है। ये कोण का चिन्ह है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये कोण के घटक और कोण का वाचन किस तरह से किया जाता है इसका अध्ययन किया। अभी आज प्रश्न इसके आधार पर ही आपको ये नीचे जो तालिका दी है इसको पूर्ण करना है। तो इस तालिका में आप लोगों को आकृतियाँ दी है, उसमें कोण का नाम मतलब कोण का नाम जो है मतलब कोण का वाचन जो है वो दो प्रकारों से किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोण का वाचन लिखने का है, कोण के शीर्ष बिंदु और कोण की भुजाएं इनका हर एक आकृति का नाम लिखने का है। तो यहाँ पर मैंने आपको तालिका खींची है। इस तालिका को अच्छी तरह से निरीक्षण करके उसमें आपको ये हल करने का है और अपने कॉपी में लिखने का है। तो देखो, यहाँ पर पहली आकृति है, यहाँ पर कोण PQR दिया है। तो यहाँ पर कोण का दो प्रकारों से नाम लिखने का है, यहाँ पर शीर्ष बिंदु और यहाँ पर कोण की भुजाएं। दूसरा दिया है कोण LMN, यहाँ पर उसका नाम लिखो, शीर्ष बिंदु लिखो और उसकी भुजाएं लिखो। उसके बाद यहाँ पर कोण SUT, तो यहाँ पर भी उस तरह से लिखने का है। चौथा है कोण XYZ और उसके बाद पांचवा कोण है DEF, कोण DEF। तो इस तरह से ये तालिका खींचकर आप लोगों को इसके आकृति जो है वो बनाने की है। और उसी के साथ साथ उसमें कोण का जो वाचन है वो भी लिखने का है, कोण और कोण की भुजाएं लिखने की है और कोण के शीर्ष बिंदु जो है वो भी आपको लिखने के हैं। तो इस तरह से ये अपने कॉपी में भी आप लोगों को ये पूरा लिख लेने का है और हल करने का है।